Friends, good morning. In last video, we have started the topic tenses. This is grammar topic tenses. पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन टेंसेज में कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं. प्लीज़ लिसन केयरफुली. आई एम रिपीटिंग अगेन. आपको अपनी नोटबुक में जो स्टार्टिंग करनी है वो हेडिंग टेंस डालना है और टेंस डालने के बाद में आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक पीडीएफ भी आज सेंड की थी और उस वीडियो में ही बताया था, उसको लिखना है. ठीक है, डेफिनेशन लिखी आपने. उसके बाद में लिखा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज, वो लिखना है आपको. 3 काइंड्स के सेंटेंस टेंस लिखने हैं. उसके बाद में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 हो गए. फिर उसके बाद में हर एक के 4 पार्ट होते हैं, वो लिखना है आपको. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 हो गए ये. फिर 4 प्रकार के मैंने सेंटेंस बताए थे. हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो लिखना है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. 4 हो गए. क्लियर है? क्या चीज़ समझ में नहीं आई? मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको ना, एक एक चीज़ आप क्या लिखना है जो. फिर उसके बाद में मैंने कहा था आपको कि सारे टेंसेज के नेम लिखने हैं. ये सब टेंसेज के नेम आप जानते हो और ये मैंने बता भी दिए. फिर से आपको बता रहा हूँ. उस वीडियो में बताया था कि टेंस नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, टेंस नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे सीक्वेंशियल चलेगा. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. 4 हो गए. फिर आपको 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक पास्ट लिखना है. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद 9 to 12 नंबर आएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये तो सब आपको अपने आप ही मुंह जुबानी याद होना चाहिए, अदरवाइज टेंस पढ़ने का कोई मैटर नहीं. अब तक भी आपने टेंस पढ़े, मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन फिर से मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें समझ में नहीं आ सकती. जो चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी. आपको केवल 12 टेंसेज के नेम्स लिखने हैं और उसके बाद में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी स्टार्ट किया. तो मैं फिर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स दे रखे हैं. हम अगर कोई सेंटेंस फिल करना है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो उसके लिए मैंने कीवर्ड्स दिए हैं. ये ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, रेयरली, सेल्डम, जनरली, यूजुअली. अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हम टेंस समझेंगे प्रेजेंट सिंपल है. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे इसमें, डू या डस. मेन वर्ब को शॉर्ट में एम भी लिखा है, उसको हम फर्स्ट फॉर्म उसमें एस एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, 2 ऑप्शन आपके पास. इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फिर फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस ऑब्जेक्ट. रूल लिखाया है मैंने कि कहाँ एस एस लगेगा, कहाँ एस एस नहीं लगेगा. आई वी यू दे प्लूरल्स अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें एस आई एस नॉट यूज्ड, यानी नहीं लिया जाएगा. केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वहाँ पे सेंटेंस में. ही, शी, इट सिंगुलर तो उसमें एस आई एस लगाया जाएगा. किस में लगाया जाएगा? एस आई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. अब एस लगाएं या ई एस लगाएं वो भी मैंने स्टार लगा के क्लियर किया है. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर and the last alphabet of the verb is S double S S H C H O X, अगर इनमें से है तो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लिखने में समझ में नहीं आए तो S double S S H C H O X, अगर ये वर्ब के लास्ट अल्फ़ाबेट में है तो हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज एस लगाएंगे. किस कंडीशन में? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो. एग्जाम्पल समझिए. आई ईट फूड डेली, में रोज़ाना खाना खाता हूँ. तो आई सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगा, ईट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ गई, बस ऑब्जेक्ट फूड हो गया, डेली एडवर्बियल हो गया. सेकंड सेंटेंस, ही ईट्स फूड डेली, ही सब्जेक्ट आने से ईट का क्या हो गया? ईट्स हो गया. एस लगाया. ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लास्ट में ई ए टी टी आ रहा है तो हम एस ही लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे.
लास्ट वन, ही वॉशेज क्लोथ्स एवरी डे, वह रोजाना कपड़े धोता है। वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इसलिए वॉश के आगे एस लगाएंगे, और वॉश की स्पेलिंग में WASH है, SH आने की वजह से हमने ES लगाया। आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा। समझने की कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं 2 बार में सुनिए आप, तब जाके समझ में आएगा, अदरवाइज कहना इजी होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, ओके, ट्राई करो, अगेन लिसन करो वीडियो को, और उसके बाद में आप ये नोट्स एज इट इज़ लिखने हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, और इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, उसके रूल्स विद एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका फॉर्मूला, उसके एग्जाम्पल्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला, उसके एग्जाम्पल, सारे रूल्स जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ। ये सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने नोटबुक में आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे, बाय।